फिल्म की शुरुआत होती है एक वैन को दिखाने से, जिसमें 9 लोग बैठे हुए थे क्योंकि वो एक गांव में जा रहे थे। ये 9 लोग एक टीम थी जो गांव में एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। दरअसल इन्हें गांव में एक मॉल बनाकर गांव को और बड़ा और कामयाब बनाना था। इन 9 लोगों में एक बूढ़ी औरत थी जो इस प्रोजेक्ट की हेड होती है। उसका असिस्टेंट था जो उसके साथ काम किया करता था। एक लड़की थी जिसका नाम लीना होता है और ये कहानी की मेन कैरेक्टर है। वो इस कंपनी के लिए काफी टाइम से काम कर रही थी, पर कुछ दिन पहले ही वो छुट्टियों से वापस आई थी क्योंकि वो काफी बीमार हो गई। टीम में लीना का दोस्त भी था जो उसे कहीं न कहीं पसंद करता था। बाकी कुछ और वर्कर्स थी जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और अब ये लोग उस गाँव में पहुँच जाते हैं। ये उस एरिया में जा पहुँचे जहाँ वो मॉल बनना था, पर ये जगह बहुत ज्यादा सुनसान होती है। इसीलिए इन लोगों को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि ये एक फेल प्रोजेक्ट है। लेकिन प्रोजेक्ट हेड और उसका साथी जोनस तो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश और पुरजोश नजर आ रहे थे। और अब ये एरिया देखने के बाद सब लोग होटल में चले जाते हैं जहाँ इन्हें रुकना था। यहाँ 4 लोग इनका वेलकम करते हैं जो इस होटल को चलाया करते थे। इनमें होटल की मालिक थी, एक शेफ था, एक वर्कर भी जो छोटे मोटे काम किया करता था और एक थी टूर गाइड जो होटल में आए लोगों को टूर करवाया करती थी। अब होटल की मालिक सबको दो दो की टीम में बांट कर सबको उनके कमरों की चाबी देती है। थोड़ा आराम करने के बाद ये लोग फिर से अपने प्रोजेक्ट पर बात करना शुरू कर देते हैं। किचन में शेफ जब खाना बना रहा था तो गैस खत्म हो जाती है, इसीलिए वो गाड़ी में बैठकर गैस भरवाने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। पर अचानक ही गाड़ी रुक गई। उसने जब गाड़ी से उतरकर देखा तो टायर पंक्चर हो गया था क्योंकि कीलों वाली लकड़ी टायर में अटक गई थी। शेफ टायर को चेक कर ही रहा था कि तभी उसे जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आवाज का पीछा करते हुए जैसे वो आगे बढ़ा तो देखता है कि वहाँ किसी ने बारीक तारों से एक ट्रैप जाल बनाया, यानी किसी ने शिकार करने के लिए किया होगा या फिर किसी को इसमें फंसाने के लिए। वो तार को भी चेक कर ही रहा था कि तभी कोई पीछे से आकर शेफ पर हथौड़ा मारकर हमला कर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। होटल में वो 9 लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। वो सारा प्लान बना रहे थे कि किस तरह मॉल बनाया जाएगा और गांव को कामयाब बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट की हेड कहती है कि हम एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को मॉल के बारे में बताएंगे, जो देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग इस मॉल में आएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मॉल की वजह से और लोग भी इस गाँव में रहने के लिए आया करेंगे। ये सारी बातें करने के बाद वो बाहर खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ होटल की मालिक खाने के लिए इन्हें सिर्फ एक एक स्लाइस ही देती है क्योंकि शेफ अभी तक गैस भरवा के वापस नहीं आया था और ना ही उसका फोन लग रहा था। जोनस इन सबको बताता है कि मैंने यहाँ की लोकल लोगों और जमींदारों से बात की है। हम उन्हें मॉल के आसपास की जमीनें सस्ते दामों बेचेंगे, जिससे होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग और बाहर से आने वाले लोग यहाँ अपना बिजनेस कर सकेंगे। जिसके बाद ये लोग फिर से प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए बैठ जाते हैं। लीना देखती है कि जहाँ ये लोग मॉल बना रहे थे वहाँ की कुछ जमीन एक फार्मर किसान की भी है, लेकिन इन लोगों ने उसे जमीन के बदले कुछ भी नहीं दिया। ये बात लीना को बहुत बुरी लगी। वो कहती है कि फार्मर को उसकी जमीन के बदले हमें पैसे देने चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है। जिस सुनकर जोनस जवाब देता है कि हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं और उन सारे कागजात पर तुम्हारे भी साइन है। इस पर लीना कहती है नहीं तो मैंने ऐसे किसी भी कागजात पर साइन नहीं किए। जिस पर जोनस लीना पर ही गुस्सा करने लगता है, उसे काफी बातें सुनाने लगा कि तुम चीजें भूलने लगी हो। बाहर होटल का वर्कर लेटकर बड़े आराम से अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी कोई नीचे से तलवार उसके सीने में घुसाकर आर पार कर देता है। उसका बहुत बुरा हाल हुआ, तेजी से खून निकलने लगता है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वहाँ मास्क पहना वो किलर कातिल भी उसकी लाश के पास आ जाता है और पत्थर मारकर उसके सर को कुचल देता है। कुछ देर के बाद होटल में जोनस सबके सामने आया। उसने अलग ही तरह के कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर बड़ा सा मास्क लगाकर वो सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी नहीं हंसता, ना ये लोग इंजॉय कर रहे थे क्योंकि मॉल की प्लानिंग को लेकर ये अभी तक बहस ही कर रहे थे। कोई भी जोनस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया। वो सब पर चिल्लाने लगता है। उसे बुरा लग रहा था तो अंदर जाकर अकेले ही बैठ जाता है। उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ देर के बाद वहाँ प्रोजेक्ट की हेड आई। वो जोनस को हौसला देती है। जोनस कहता है कि ये लोग बहुत ही बोरिंग है, बात बात पर लड़ती बहस करते रहते हैं, अपनी जिंदगी को जरा सा भी एंजॉय नहीं करते, सारे ही छोटी सोच रखते हैं, किसी की भी मेरे जैसी बड़ी सोच नहीं। प्रोजेक्ट हेड जोनस को खुश करने के लिए कहती है कि कल मॉल बनाने की शुरुआत तुम्हें करोगी, जो सुनकर जोनस को काफी अच्छा महसूस हुआ और अब वो काफी खुश हो जाता है। बाहर लीना अपने दोस्त के पास आई। उसका मूड अभी भी काफी खराब था। अपनी दोस्त को कहती है कि जोनस कुछ गलत कर रहा है और ना ही मैंने ऐसे किसी कागजात पर साइन किए थे जिसमें उस फार्मर की जमीन का जिक्र है। उसका दोस्त पूछता है लीना अगर वो साइन तुमने नहीं किए तो किसने कर दिए? फिर बताने लगा कि वैसे भी तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि उस फार्मर को पैसे दिए जाएं, क्योंकि जब हम लोगों ने उसकी जमीन ली थी तो उसने तभी फांसी से लटक कर अपनी जान लेनी थी। जो सुनकर लीना काफी चौंक जाती है क्योंकि उसे अभी तक ये चाहती है क्योंकि
किया था कि फार्मर इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी जान चली गई है। कुछ देर के बाद टूर गाइड ने जंगल में ले जाने लगी, पूरा जंगल घुमाने के लिए। वो सबके फोन लेकर डब्बी में रख देती है, कहने लगी कि जंगल में हम अपने दिमाग को पुरसकून और शांत करने के लिए जाते हैं, पर ये फोन हमें बार बार डिस्टर्ब करता रहता है, इसलिए वो डब्बे को एक जगह पर रख देती है। फोन वाले डब्बे के साथ ही जोनस अपना सूट और मास्क रख देता है, जिसके बाद ये लोग जंगल में टूर के लिए निकल जाते हैं। जंगल में एक जगह ले जाकर टूर गाइड इनसे अलग अलग चीजें करवाने लगती है, जैसे गेम्स वगैरह खेलना, ताकि ये लोग एंजॉय कर सके। और अब होटल में होटल की मालिक बिल्कुल अकेली रह गई थी। इसी बीच बाहर वो मास्क वाला किलर आ जाता है, जिसने वर्कर को मारा था। वो सबकी मोबाइल वाला डब्बा उठा लेता है, साथ ही जोनस का मास्क भी उठाकर पहन लेता है। होटल की मालिक देखती है कि किसी ने वाईफाई वाले डिवाइस को पूरा तोड़ दिया है। वो घबरा गई कि ये किसकी हरकत हो सकती है, जिसके साथ ही दरवाजा खोलकर मास्क वाला किलर अंदर आने लगा। होटल की मालिक उसे देख चुकी थी। वो जल्दी से भागकर किचन में गई, चाकू उठाकर किलर की तरफ फेंक के मारती है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से चाकू को पकड़ के हमले को रोक देता है। और अब जैसे वो भागने लगी, किलर एक पैन बर्तन फेंककर उस पर हमला कर देता है। वो फौरन गिर पड़ी, क्योंकि ये हमला काफी जोरदार हुआ था और उस बेचारी की वहीं पर मौत हो जाती है। टूर गाइड लीना को कहती है कि तुम रस्सी से लटक कर स्लाइड लेकर दूसरी साइड पर जाओ, लेकिन लीना, जिसे इस सबसे बहुत डर लगता था, पहले पहले वो मना करने का सोचती है, लेकिन फिर अपने डर को पीछे छोड़कर हिम्मत करके स्लाइड करने को तैयार हो ही जाती है। उसका हौसला देखकर सारे लोग तो काफी खुश हो जाते हैं, पर जोनस उसे परेशान करने लगा। कहता है कि नहीं, ये चीज लीना नहीं कर पाई, क्योंकि ये अभी अभी सिक लीव से वापस आई है, बेचारी बीमार होगी, इसका जहन भी कमजोर है, सबसे बड़ी बात कि ये लड़की है, तो इसमें इतना दम नहीं होगा। ये कहकर जोनस मुर्गी की तरह मुंह बनाकर आवाज निकालता है लीना को और चिढ़ाने के लिए। उसकी इस हरकत पर सारे लोग बजाय उसे मना करने की हंसने लगते हैं। ये बात लीना को काफी बुरी लगी। वो नाराज होकर वहाँ से वापस होटल में आ जाती है। वो सीधा जोनस के कमरे में जाकर उसका लैपटॉप चेक करने लगती है, जहाँ उसे पता चला कि जोनस ने सच में मेरी साइन के साथ कोई हेरा फेरी की है। फार्मर को भी उसने जमीन के लिए बहुत ही कम पैसे देने के लिए बात की थी। अब इतने कम पैसों की वजह से उसने अपनी जान ले ली, जबकि जोनस ने उसकी जमीन को हथिया लिया। ये सब जानकर लीना को काफी दुख हुआ और अब ये सारा डेटा, सारी जानकारी वो अपनी पेन ड्राइव में भी कॉपी करने लगती है। जिस बीच वो सारे लोग भी जंगल से घूमकर वापस आ गई थी। आते ही उन्होंने अपने फोन वाला डब्बा देखा, पर वो तो किलर ले जा चुका था, इसलिए उन्हें अपने फोन नहीं मिल पाते। उनका मूड खराब हो गया कि पता नहीं ये कौन कर सकता है, पर ये बात भूलकर वो पार्टी करने लगती है ताकि सबका मूड अच्छा हो जाए। तब यहाँ लीना आकर अपने दोनों दोस्तों को साथ ले जाती है। अपनी दोस्त के लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगाकर देखती है, जिसका डेटा उसने जोनस के लैपटॉप से कॉपी किया था। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनी नहीं आने वाली। असल में एक कंपनी ने जोनस को ये ऑफर की थी कि अगर वो इस गाँव में मॉल जैसी तैसी बनाना शुरू कर दे और बेशक इसे अधूरा ही छोड़ दे, पर इसके बदले उसे दुबई में काफी ऊंची पोस्ट पर जॉब मिल जाएगी। टूर गाइड काफी देर से होटल की मालिक को ढूंढ रही थी, पर ना मिलने पर वो होटल के अंदर चली जाती है। वो जब किचन में आई तो देखती है कि होटल की मालिक को किसी ने मारकर फ्रिज में लटका दिया है। उसकी लाश का बुरा हाल था, जो देखकर टूर गाइड काफी डर जाती है। वो जैसे भागने लगी, किलर पीछे से आ जाता है, हथौड़े से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। कभी वो हथौड़े से सर पर मारता है तो कभी मुंह पर, जिससे वो काफी जख्मी हो गई। फिर वो उसे इतना मारता है कि जब तक हथौड़े से उसका सर नहीं कुचला जाता, और ऐसी उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसका खून चारों तरफ बह जाता है। जोनस का सारा सच जानने के बाद लीना उसका सामना करने बाहर आई, पर जोनस उसे अकेले में बात करने का कहता है। जब दोनों बात करने कमरे में गई तो यहाँ जोनस अजीब तरह की बातें करने लगता है। फिर वो लीना को भी कहता है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं तुम्हें भी दुबई में अच्छी पोस्ट पर नौकरी दिलवा दूंगा। लीना उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पेन ड्राइव में सबूत है। फिर वो और कोई बात किए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। बाहर वो किलर फिर से जोनस का मास्क पहनकर आ जाता है। वहाँ बूढ़ा वर्कर था, जिसे लग रहा था कि ये जोनस है, पर वो मास्क वाला किलर घास काटने वाली मशीन से उस वर्कर पर हमला कर देता है। वो उसे काटकर पानी में फेंक देता है। मशीन से तब तक काटता रहता है जब तक उसका कीमा नहीं बन जाता, और ऐसी बड़ी दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ बूढ़ी वर्कर ने भी देख लिया था। वो काफी डर गई, अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से भाग जाती है, जबकि प्रोजेक्ट हेड खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आ गई थी। पर तभी किलर उसे भी पकड़कर पहले घसीटता है, फिर उसे रस्सी के जरिए खंबे से बांध देता है। वो तड़पने लगी, जोरों से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आए। वो हालांकि उसे लटका हुआ देख लेते हैं, पर उनकी नजर किलर पर भी पड़ गई थी। वो काफी डर गई, इसलिए हेड को बचाने की बजाय वहाँ से भागने लगते हैं। पर इस चक्कर में सब
एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जोनस सीधा जाकर लोहे की उस तार से टकरा जाता है जिसे किलर ने पहले ही यहाँ लगाकर ट्रैप बनाया था ताकि वो इन्हें पकड़ सके। क्योंकि ये लोहे की तार थी इसलिए तेज धार से जोनस के सर का ऊपर वाला हिस्सा आधा कट जाता है। उसका बहुत खून निकला, सारे कपड़े भर जाते हैं, लेकिन अभी भी वो जिंदा था। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर तालाब किनारे आया जहाँ पर लीना भी पहले से ही मौजूद थी और अब ये दोनों जल्दी से कश्ती पर चढ़ के वहाँ से निकल जाती है। नदी के बीच में आकर जोनस लीना से कहता है कि वो पेन ड्राइव मुझे दे दो जिसमें तुमने मेरे खिलाफ डेटा कॉपी किया हुआ है, सबूत इकट्ठे किए हुए हैं। अब हालांकि लीना उसे वो पेन ड्राइव दे तो देती है लेकिन वो फिर भी उसे टांग मारकर नीचे पानी में गिरा देता है। पर इस चक्कर में कश्ती भी अपना बैलेंस खो देती है और उसके भी दो हिस्से हो जाते हैं, यानी वो टूट गई थी। अब तक किलर वापस होटल में आ गया था जहाँ वो अब लीना की दोस्त पर हमला करने लगता है। वो उसके बाल पकड़ लेता है ताकि सर को जिस्म से अलग कर सके, पर लीना की दोस्त कैंची लेकर जैसे तैसे अपने बाल काट लेती है। ऐसे किलर के हाथ में बस उसके बाल ही लगे और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। कश्ती टूटने के बाद जोनस भी भागकर वापस होटल में आ गया जहाँ बूढ़ी वर्कर उसके सर वाले कट पर टांगे लगाती है। फिर बताने लगी कि वो किलर हमारा पुराना वर्कर हो सकता है जिसे हमारे ग्रुप ने कंपनी से निकलवा दिया था। वो ऐसे अपना बदला लेने के लिए ही कर रहा होगा क्योंकि वो मेरा दोस्त भी है। तो मैंने यहाँ आने से पहले उसे बता दिया था कि हम इस गांव में मॉल बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। ये सुनकर जोनस काफी घबरा गया। फिर सोचने लगा कि अगर वो किलर आ गया तो इस बूढ़ी औरत को नहीं मारेगा क्योंकि वो इसका दोस्त जो है तो मैं ही मारा जाऊंगा। इसलिए वो बूढ़ी औरत को लिए बगैर ही वहाँ से भागकर बाहर आया। बाइक पर बैठकर अकेला ही वहाँ से भागने लगता है। वो बूढ़ी औरत जब बाहर थी तो मास किलर वहाँ आ जाता है क्योंकि वो उसे अपना दोस्ती समझ रही थी, इसलिए उसे बात करने लगी। कहती है कि मैं तो इन लोगों को पहले ही मना कर चुकी थी कि वो तुम्हें कंपनी से ना निकलवाएं, लेकिन किसी ने भी मेरी एक न सुनी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम जानते हो ना हम दोनों दोस्त हैं। और अब वो किलर के पास आकर उसका मांस कटा देती है, लेकिन ये देखकर उसकी होश उड़ गई कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है। वो घबरा गई। इससे पहले कुछ करती किलर घास काटने वाला हथियार उसके सर में एकदम घुसा देता है जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। किलर ने पूरी ही जगह पर ट्रैप्स लगाए हुए थे, इसलिए जैसे जोनस बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा नोकीली लकड़ी से टायर पंक्चर हो गया। उसका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो तालाब में जा गिरा। उधर बचे हुए सारे लोग एक कैबिन में आकर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर तभी यहाँ लीना भी आ जाती है। इन्हें होटल की मालिक की लाश के पास न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा था कि हम किसी वजह के बगैर ना किसी से लड़ते हैं और ना ही किसी को मारते हैं। साथ ही वहाँ फार्मर की मौत के बारे में भी लिखा गया था। फार्मर के बेटे का भी जिक्र था जिनकी जमीन इन्होंने हथिया ली थी, जिससे अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि किसान का बेटा है जो इन सब की जान ले रहा है इनसे अपने डैड का बदला लेने के लिए। हालांकि कसूरवार सिर्फ जोनस है, इसलिए अब ये लोग उससे निपटने के लिए प्लान बनाने लगे। ये जो भी हाथ लगता है वो हथियार लेकर बाहर आए, जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं ताकि यहाँ से निकल सके। और थोड़ा दूर चलने पर इन्हें वो मास किलर दिख जाता है जो पेड़ के पीछे खड़ा होकर इन्हें देख रहा था और अभी जैसे उसे देखते हैं जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। पर इस चक्कर में ये लोग एक बार फिर से अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से 4 लोग दो के ग्रुप्स में भाग रहे थे, पर लीना की दोस्त किलर के ट्रैप में फंस जाती है क्योंकि उसका पैर अटक गया था। वो डर जाती है क्योंकि सामने किलर आ चुका था, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता वो ट्रैप से अपना पैर निकाल चुकी थी। रॉड को किलर की आँख में घुसा देती है। वो तड़पने लगा, झटपटाकर नीचे गिर जाता है, जिस बीच लीना की दोस्त को खड़े होने का मौका मिल जाता है। उधर लीना और उसका दोस्त रस्सी के सहारे स्लाइड लेकर दूसरी साइड पर जाने लगे। ये जैसे रस्सी के बीचों बीच आई तो लीना का दोस्त देखता है कि किलर ने पहले ही दूसरी साइड पर ट्रैप लगाया हुआ है ताकि टकराने से वो लोग मारे जाएं। और क्योंकि लीना का दोस्त उससे प्यार करता था इसीलिए वो उसी साइड में करके खुद ट्रैप में जा लगता है। ऐसे उसकी जान चली गई, पर वो लीना को बचा लेता है। जबकि उधर किलर अब बचे हुए दोनों वर्कर्स के पास आ जाता है। बूढ़ा वर्कर जब दरवाजे के पास खड़ा था तो किलर चैनसो से उसका कान काट के अलग कर देता है, जिसके बाद वो बूढ़े वर्कर को भी खींचकर बाहर ले आया। वो उसे जमीन पर लिटाकर आंख में ड्रिल करने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ बूढ़ा वर्कर आकर गैस कैन से किलर की मांस पर स्प्रे करता है, जिससे मांस में आग लग जाती है। मांस क्योंकि काफी मजबूत था तो उसका चेहरा बच जाता है और अब किलर पास पड़े पानी में अपना सर डुबोकर आग को बुझा देता है, जिसके बाद वो चिकन की शक्ल वाला रॉड उठाता है, दोनों बूढ़े वर्कर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी यहाँ लीना की दोस्त आ गई। वो बेंचे से
किलर के सर पर हमला करती है, उसका सर ही कट कर जिस्म से अलग कर देती है, जिससे उसका सर मास्क के साथ ही नीचे आ गिरता है और इस तरह यहाँ किलर का खेल खत्म हो जाता है। जॉनस जो कल रात पानी में गिर गया था, वो बाहर आकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, जहाँ वो लीना को भी देख लेता है। वो भागकर आया, लीना पर कूदकर उसे अपने साथ पानी में ले जाता है और उसे काफी मारने लगता है ताकि वो जोनस का मॉल वाला सच किसी को भी ना बता पाए। लेकिन यहाँ लीना, जिसे काफी गुस्सा आ गया था, वो अब जोनस का सामना करती है। वो उसके सर को पकड़ लेती है जो पहले ही थोड़ा कटा हुआ था और अब वो अपने हाथों से उसे पूरा ही पकड़ के बाहर निकाल देती है। और ये नजारा काफी दर्दनाक होता है क्योंकि इस तरह जॉनस का दिमाग भी दिखने लगा था और उसकी भयानक मौत हो जाती है। अब जैसे ही सुबह हुई, इन्हें बचाने के लिए यहाँ पुलिस और रेस्क्यू टीम आ जाती है जो बाकी बचे चारों लोगों की जान बचा लेती है। लेकिन इन्हें अफसोस इस बात का था कि हमारी टीम के काफी सारे लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, सिर्फ जमीन की लालच की वजह से, जिसकी वजह से जॉनस था और बाकी बेमौत ही मारे गए। इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।